कभी डार्लिंग चंदेरी से गाड़ी पता नहीं कैसे कब बेकाबू होकर एक बड़े से पेड़ से टकराई। इतनी तेज आवाज थी उस एक्सीडेंट की जिससे कान के पर्दे फट जाएं। कौशिक चोट लगने से बेहोश हो गया था और रचित के पुकारने पर जब आंख खुली तो तकरीबन एक्सीडेंट हुए 2 घंटे बीत चुके थे। रोड से कुछ ही दूरी पर एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी और कौशिक का हाल तो बुरा था ही। रचित को कुछ खास चोटें नहीं आई थीं, पर साथ में आया हुआ विशाल अभी तक बेहोश था। खून भी उसका काफ़ी बह चुका था। मोबाइल नेटवर्क किसी का नहीं चल रहा था और उन्हें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कौशिक उठा, पर अभी भी उसे चक्कर आ रहे थे। इतना दर्द था उसके पूरे बदन में कि उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। रचित को विशाल के पास वहीं छोड़कर किसी तरह लड़खड़ाता हुआ रोड तक गया तो देखा दूर दूर तक किसी तरफ से भी कोई गाड़ी आती दिखाई नहीं दे रही थी। कौशिक वापस पलटा तो दूर खेत के बीच में एक छोटा सा मकान उसे दिखाई दिया। कौशिक ने वापस जाकर रचित के साथ मिलकर विशाल को अपने कंधे पर उठाया और उस मकान की ओर जाने लगा। काफ़ी दर्द था और चोटें भी लगी थीं, लेकिन दोस्त की जिंदगी खतरे में थी। गन्ने की ऊंची फसलों के बीच से होते हुए कौशिक विशाल को कंधे पर उठाए हुए उस मकान तक पहुंचा तो देखा ऊपर कमरे में बत्ती जल रही थी। कौशिक ने रचित को वहीं रुकने का इशारा किया और आगे बढ़कर दरवाजे को खटखटाया और कहा, कोई है? पलटकर जब कोई है कोई इस घर में? जवाब नहीं आया हमारे दोस्त का एक्सीडेंट तो हो गया। कौशिक थोड़ी ने मदद फिर से मिलेगी? दरवाजे को अरे कोई है? खटखटाने के लिए दरवाजे पर अपने हाथ से मारा ही था तो दरवाजा हल्का सा खुला। कौशिक अंदर घुसा और पुकारता हुआ अंदर की ओर चला गया। कोई है? अरे कोई है क्या इस घर में? हेलो हेलो भाई साहब, हेलो कोई है? कोई है? बाहर खड़े रचित ने सीढ़ियों की रेलिंग के सहारे विशाल को बैठाया और पसीने पोंछते हुए अपनी छोटी मोटी खरोंचों को देखने लगा। जब तकरीबन 10 मिनट के बाद उसे याद आया कि कौशिक को अंदर गए हुए बहुत वक्त हो गया है, लेकिन ना वो बाहर आया और ना ही उसकी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। रचित ने विशाल को पलट के देखा। उसकी सांसें तो चल रही थीं, पर गुजरते वक्त के साथ हालत उसकी बहुत खराब होती जा रही थी। रचित उस घर के अंदर इस बार कौशिक को पुकारते हुए गया। कौशिक, 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 कौशिक। घर थोड़ा गंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हफ्तों से खाली ही था। जगह जगह मकड़ी के जाले और धूल जमी थी। एक अजीब सी खामोशी थी पूरे मकान के अंदर। एक के बाद एक सारे कमरे चेक किए, सब वैसे ही गंदे से धूल से भरे थे। ऊपर जाती सीढ़ियाँ
लकड़ी की बनी थी। एक एक करके चरमराती उन लकड़ी की सीढ़ियों पे रचित चढ़ते हुए यही कोशिश कर रहा था कि आवाज थोड़ी कम हो, लेकिन हर सीढ़ी पर आवाज थोड़ी ज्यादा ही हो रही थी। आखिरी सीढ़ी चढ़कर रचित ने पलटकर पीछे सीढ़ियों को एक नजर देखा और एक बार फिर कौशिक को आवाज लगाते हुए एक कमरे का दरवाजा खोला तो बगल वाले कमरे का दरवाजा भी उतना ही खुला। रचित पलटा। उसने जैसे ही उस दरवाजे की ओर देखा तो एक चेहरा अंदर से झांककर तुरंत वापस कमरे के अंदर चला गया। कौशिक, 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 कौशिक। कौशिक कौशिक की आवाजें लगाता हुआ रचित उस कमरे में घुसा और देखा कमरे में घना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रचित ने जेब से मोबाइल की लाइट जलाकर देखने को अपना फोन निकाला ही था कि उसके ठीक पीछे कमरे का दरवाजा बंद हुआ। कानों में एक आवाज गूंजी,